Maharashtra SSC Class 10 board exams have begun. Dealing with negative thoughts after getting poor results comes as a major challenge for students. Not only do they have to deal with their own failure, but also the societal pressure. Battling this pressure and stigma around failure is Arun Shewate's book, नापास मुलांची गोष्ट। आर के लक्ष्मण जैसे बहुत बड़े चित्रकार और आर के नारायण जैसा ये भी फेल हुए, लेकिन फेल होते हुए भी आर के लक्ष्मण बहुत बड़े चित्रकार बन गए, आर के नारायण बहुत बड़े राइटर बन गए। बच्चा जब फेल हो जाता है ना, तो मेरा तो ऐसा कहना है कि जो टीचर है और वो लड़के के माँ बाप है, तो उन्होंने उसको प्यार से अपने पास गले लगाना चाहिए। तो सोसाइटी का भी एक कर्तव्य बनता है कि जब बच्चा कुछ सोसाइटी में फेल हो गया तो उसके बारे में उन्होंने अच्छी तरह से बात सोचना चाहिए, क्योंकि फेल हो गया इसलिए ऐसा नहीं कि उसको दिमाग नहीं है। Penned in 2004, the book has been inspiring students to see failures in a new light even after 2 decades. तो 2003 में मैंने सोचा कि नया क्या करना चाहिए। एक रामचंद्र गुहा जो फेमस राइटर है, तो उनकी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और वो आर्टिकल ऐसा था कि महात्मा गांधी फेल हुए हैं। महात्मा गांधी कैसे फेल हो सकते हैं, तो जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे कुछ बड़े लोग होंगे कि जो फेल होते हुए भी जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत से तरक्की की है। जैसे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे जो होम मिनिस्टर भी थे, जो चीफ मिनिस्टर थे, मैंने उनसे मुलाकात की तो मैंने उनसे कहा कि आप कैसे फेल हो गए। तो उन्होंने कहा एक बार नहीं, मैं 4 से 5 बार फेल हुआ, फेल होना छोड़ दिया और मैंने तरक्की की और मैं महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बन गया। गुलजार साहब तो बहुत बड़े शायर है, तो बोले बहुत अच्छी बात है, मैं भी फेल हुआ हूँ। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि किताब से लोगों को प्रेरणा मिल गई है। The book shares real life stories of students who failed but later succeeded. वाई एक नाम का गांव है, तो वहाँ एक प्रशांत डांगरे करके एक लड़का है, तो मैंने उनको किताबें प्रेजेंट दी और ये नापास मुलांची गोष्ट एक किताब जब मैंने वो प्रशांत को दिया तो वो रोने लगा। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो बोले जब मैं 10वीं में था तो मैं फेल हो गया था, तो लाइब्रेरी में मैंने नापास मुलांची गोष्ट की किताब पढ़ी और मुझे प्रेरणा उस किताब से मिली और फिर मैं BA हो गया, MA हो गया। अभी मेरा एक होटल अच्छी तरह से मैं चल रहा हूँ और लाइब्रेरी भी बच्चों के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत से उदाहरण एग्जाम्पल है, तो जो किताब से लोगों को वो प्रेरणा मिल गई है। For students who feel like failure is the end of their dreams, what message does Arun Shewate have? आप फेल हो गए तो डरो मत, लेकिन क्यों फेल हो गए ये सोचना। मैं एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो क्यों फेल हो गया, उसमें मेरी गलती क्या है, कौन सा सब्जेक्ट में मुझे क्या समझ में नहीं आया, तो ये सोचने की बात है। और ये सोच समझ के फिर उसने कहा कि आगे ज़िंदगी है। कोई बच्चे 8वीं में फेल होते हैं, कोई 10वीं में फेल होते हैं, तो ये उम्र जीने की उम्र है, ये जीने की शुरुआत होती है। तो जो शुरुआत में जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आदमी ख़त्म नहीं हो जाता है। तो आगे हमारी बहुत सी ज़िंदगी है, तो ज़िंदगी हमें बहुत से कुछ करना है कि आर के लक्ष्मण जैसे बहुत बड़े चित्रकार और आर के नारायण जैसा ये भी फेल हुए, लेकिन फेल होते हुए भी आर के लक्ष्मण बहुत बड़े चित्रकार बन गए, आर के नारायण बहुत बड़े राइटर बन गए। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये लोगों के बच्चों के सामने उन्होंने समझ में रखना चाहिए, टीचर ने रखना चाहिए। फिर इस वजह से क्या होगी, बच्चों का जो डर है, जो निगेटिव अप्रोच है, वो जा सकता है। Exams are just one chapter of life, not the whole story. As Arun Shewate's book teaches us, failures can be stepping stones to success. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.